हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है 6.3। 6.3 में ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 6.3 का ये पहला क्वेश्चन है सिमिलरिटी का। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल आपने पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 और एंगल एंगल। ये आपका कंडीशन है सिमिलरिटी का। अगर तीन साइड का रेशियो बराबर है तो सिमिलर हो जाएगा। दो साइड का रेशियो बराबर है, एक एंगल बीच का बराबर है तो सिमिलर हो जाएगा। तीनों एंगल अगर बराबर है तो सिमिलर हो जाएगा। दो एंगल भी अगर बराबर होता है तो वो आपको सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो जाकर देख लेना, वहां पे आपको पता समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें कर आपको बताना कि कौन ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सिमिलर नहीं है, इसी के आधार पर। ठीक है, इसी के आधार पर। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ देखो एंगल सब बराबर है। 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी, वो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है? ये सिमिलर ट्रायंगल है। थ्री, यहाँ पर थ्री है। बच्चों, इसमें एंगल बराबर नहीं दिया, इसमें साइड दिया। ठीक है, तो साइड का रेशियो हम लोग देखते हैं। इसका रेशियो जैसे 2 और 5, इस साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/5। फिर 3 और 6, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2। तो जो साइड का जो रेशियो है वो आपका इक्वल नहीं है। यहाँ आ रहा है 2/5 और ये साइड का रेशियो आपको आ रहा है 1/2 और ये साइड का रेशियो कुछ और आएगा। तो इसलिए ये ट्रायंगल आपको सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 2 और 6 का रेशियो निकालो। 2 और 6 का रेशियो निकालो। 2 और 6 का रेशियो तो 1/3 आ जाएगा। 2 और 6 का रेशियो 1/3 आ जाएगा। ये साइड और ये साइड का रेशियो, दो, 3, 2.5, 6, 4, 5, 6, 4, 5। बच्चों, इसका रेशियो देखो क्या होता है। 2.5 और 4 का रेशियो कितना होगा? 2.5/4, 25/40, 5×5 = 25, 8×5 = 40। देखो, इसका रेशियो आ रहा है 5/8। ठीक है, उसके बाद 2 और 5, ये ट्रायंगल को देख करके अगर हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ। तो इसका रेशियो आपको 2/5 आ रहा है, इसका रेशियो आपको 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो आपको 5/8 आ रहा है। तो बच्चों, इसका भी जो है रेशियो सबका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी साइड का रेशियो सबको अलग अलग है। तो ये भी आपको सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 70 डिग्री का कोण बन रहा है।
70 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये साइड और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड, ये लगा के आपको देखना है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अगर हम 2.5 और इसका रेशियो और इसका रेशियो देखते हैं कितना आता है, 2.5/5 यानी 25/50, इसका रेशियो आ गया 1/2, ठीक है। और फिर इसका रेशियो देखते हैं तो यहाँ भी आ गया 5/10 बराबर 1/2। तो देखो दोनों साइड का रेशियो बराबर है और इसके बीच का एंगल आपको बराबर है, तो ये क्या हो गया आपको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 80 डिग्री है और इसका ये वाला साइड है, ठीक है, और एक अलग साइड ये वाला दिया हुआ। आपको साइड होना चाहिए था ये वाला, साइड एंगल साइड, ये होना चाहिए था साइड एंगल साइड, है ना। और यहाँ दिया है साइड एंगल साइड, तो इसका तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ है, तो एंगल के सामने का 3 है, यहाँ एंगल के सामने का, यहाँ कोई नंबर होना चाहिए था, तब हम इसका रेशियो निकाल के देखते। यहाँ नंबर होना चाहिए था, लेकिन हम इसका जो है, इसमें एक ही साइड दिया हुआ है, तो ये साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, ठीक है, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा बच्चों। ये 2.5 है, यहाँ पे 6 है या 5 दिया हुआ है, ये दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, ठीक है, और ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, तो ये आपको ये साइड होना चाहिए था, ये साइड इसमें दिया ही नहीं है, तो ये भी आपको सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ देखो 80 डिग्री 70 डिग्री, 80 डिग्री 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तीनों एंगल बराबर हो गया, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। इसको जोड़ के 180 में घटाओ तो यहाँ 70 आ जाएगा, इसको जोड़ के 180 में घटाओ तो यहाँ 30 आ जाएगा, तीनों एंगल इसमें बराबर है, इसलिए आपका हो गया सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है ODC OBA आपका ये फिगर बना हुआ, ये फिगर बना हुआ, इसमें कह रहा है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBC OBA ODC OBA, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल है। ये एंगल BOC ये 125 डिग्री है और ODC आपको 70 डिग्री है। बताना है एंगल DOC, एंगल DOC कितना होगा, एंगल DCO कितना हो जाएगा, एंगल OAB कितना हो जाएगा, ये तीनों एंगल आपको बताना है। बच्चों देखो ये एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का सभी एंगल आपको इक्वल हो जाता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका सभी कोण, तीनों कोण जो है इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये 70 है। अब एंगल कैसे देखो, ओ है, पहला में ओ है, यहाँ पहला में ओ है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दूसरा में डी है, यहाँ बी है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 70 है, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा।
और सी जो है ए के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ इसी से हम पता करते हैं, ओ के बराबर है, डी बी के बराबर है, सी ए के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एक लाइन है, इस पे एक रे है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 में से इसको हटा देंगे, आपको एंगल ये निकल जाएगा 180 माइनस 125, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आपका 55 डिग्री आ गया। तो डी ओ सी कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। डी ओ सी 55 डिग्री हो गया। और क्या कह रहा है, डी सी ओ, ठीक है। अब हम ये दोनों को जोड़ेंगे, 180 में घटाएंगे तो आपको ये निकल जाएगा। तो 70 55 5 7 5 12 है, 125 आ गया। ठीक है, और 125 ये 5 और 7 5 12 125, 180 में 125 घटा देंगे, 180 में 125 घटा दें, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 55 डिग्री। तो बच्चों ये भी आपका 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डी सी ओ 55 डिग्री हो गया। कह रहा ओ ए सी, तो जो ये एंगल है वही एंगल ये हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया। ये दोनों सिमिलर है तो सब एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये 70 तो ये 70, ये 55 ये 55, ये 55 तो ये 55। ठीक है, सब बराबर हो जाएगा आपस में। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ACBD ऑफ ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD एक ट्रेपीजियम है। ACBD डायगोनल ACBD, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल DC, इसमें गिवन है AB पैरेलल DC, और ये दोनों आपका डायगोनल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। प्रूव करना है OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD, ये आपको प्रूव करना है। OA बट्टा OB बराबर OC बट्टा OD। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। यहां से इसको मिला दो, इसको मान लो PO को मिला देंगे और PO AB के पैरेलल लेंगे। ठीक है, ज्वाइन PO सच दैट PO पैरेलल AB। ठीक है, हम इस तरह से इसको मिलाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से इसको मिलाते हैं कि ये इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में क्या है, PO AB के पैरेलल है, PO पैरेलल AB। तो जब ये इसमें BPT थ्योरम लगाएंगे, थेरिस थ्योरम लगाएंगे, तो AP बट्टा PD बराबर हो जाएगा BO बट्टा OD। इसको मान लो फर्स्ट। फिर इधर से देखो इस ट्रायंगल में जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, PO पैरेलल AB एंड AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC
और ये पैरेलल इसका है, तो ये पैरेलल इसका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पी ओ पैरेलल डीसी हो गया। तो अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में क्या है, पी ओ पैरेलल डीसी। इस ट्रायंगल में एडीसी में ये पैरेलल इसका हो गया। यहां भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, एपी बट्टा पीडी, एपी बट्टा पीडी, एपी बट्टा पीडी बराबर क्या हो जाएगा, एओ बट्टा ओसी, इसको मान लो सेकंड, है ना, बाय थेल्स थ्योरम। तो 1 और 2 से देखो, एपी बटा पीडी बराबर इतना है, एपी बटा पीडी बराबर इतना है, एपी बटा पीडी, सॉरी पीडी। तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बच्चे हो जाएगा बीओ बट्टा ओडी बराबर ओए बट्टा ओसी। तो यही प्रूव करना था, ओए बट्टा ओसी, ओए बट्टा ओसी बराबर ओबी बट्टा ओडी। ओबी बट्टा इसको लिख दो ओबी, ओबी बट्टा ओडी, ओए बट्टा ओसी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ये एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बोरिंग नहीं हो वीडियो देखने में, आप आराम से वीडियो को देख सकें। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।